वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है जिसका नाम है सेट्स। ये जो आज का लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है इस चैप्टर का। और आज हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब पहला सवाल जो आता है, सर सेट क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स भी आप बोल सकते हैं। सर समझ नहीं आया हमें ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होती क्या है। मैं समझाता हूं आपको। लेट अस सपोज हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स, ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। आपकी कोई एक बुक बेस्ट होगी, मेरी कोई और एक बुक बेस्ट है, कोई और है उसकी दूसरी बुक बेस्ट है। मीनिंग दैट ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं इसे सेट नहीं कह सकता। वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर ये होगा जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। दूसरी तरफ एक और कलेक्शन में लूंगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। ए से हम कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं सेट्स को। मैंने ए से डिनोट किया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। इसमें कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना है, लेस देन 7 है। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। समझ में आ गया आपको? अब ये जो सेट के अंदर है इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जो सेट के अंदर है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं कहलाएगा। ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, ये एक कलेक्शन है। ए से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं सेट्स को, और कर्ली ब्रैकेट्स आपको यूज करने हैं। क्लियर हो गया सेट क्या है? अब सेट देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो फॉर्म्स है सेट की, एक तो है रोस्टर फॉर्म, इसे हम टेब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक और है जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे आपको डायरेक्टली, इसमें एलिमेंट्स दिखेंगे। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स, सच दैट ये जो दो डॉट्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक और कंडीशन मैंने लगा दी, एक्स लेस देन 7 है। अब ऐसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें स्टेटमेंट दी हुई होगी। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं एलिमेंट्स में तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। सर कैसे? देखो, चलो यहां पर हम लगाते हैं 8, एक्स इज लेस देन 8। इसे भी कन्वर्ट करूंगा अब रोस्टर फॉर्म में। बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो इसमें एलिमेंट्स आ गए, ये किसके फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दी हुई होगी और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स दिए होंगे। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिए होंगे। क्लियर? यस सर। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, वो ये है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और सेट है सी, इसमें एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इज ए लेटर
ऑफ वर्ड येलो। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। ये ऐसे आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। एलिमेंट है एक्स, साइज दैट एक्स इज ए वर्ड ऑफ लेटर येलो, YELLO। एक तो Y आएगा, E आएगा, L आएगा। सर L एक और बार है, एक ही बार लेना है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। O आएगा एंड W। क्लियर? आई होप एंड बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहली बात, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स भी आप बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड मींस जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अब सेट की दो फॉर्म्स होती हैं मेनली। एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें स्टेटमेंट दी हुई होगी, एंड एक है रोस्टर फॉर्म, इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, एंड इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। क्लियर? वेरी गुड, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला जो टाइप है जिसे हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट डिनोट करते हैं इसे हम फाई से, ऐसे फाई से हम डिनोट करते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, नो एलिमेंट प्रेजेंट। नो एलिमेंट प्रेजेंट। एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, हम उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। क्लियर? रिप्रेजेंट हम कर से फाई से करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, अंदर कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट। इसके बाद फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। सर कैसे? समझाता हूं। लेट्स सपोज एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 4। फाइनाइट है ना, इसलिए हम इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। क्लियर? इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स, इनफाइनाइट सेट, है ना? यस सर। सिंगलटन सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज ओनली वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बी हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 0, एक ही एलिमेंट है। ये मत कहना कि सर ये वॉइड सेट है या फाई सेट है, सॉरी नल सेट है। 0 प्रेजेंट है, 0 एक एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 एक एलिमेंट है। क्लियर? इसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम। फॉर एग्जाम्पल सी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एंड डी एक और सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 4 5 6।
अब इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स आर दो सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। क्लियर? जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेम है नंबर वो सेम हो। फॉर एग्जांपल मतलब 1 2 3 यहां भी हो और 1 2 3 यहां भी हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। क्लियर? जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स भी सेम हो, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। इक्वल सेट्स, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है, दूसरे वाले सेट में भी 5 एलिमेंट्स है, और जो इसमें एलिमेंट्स है वो ही इस वाले सेट में भी एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं समझाता हूं आपको। लेट अस सपोज एफ एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। जी एक और सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। अब देखो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है? 3। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, 1 2 एंड 3, और एलिमेंट्स भी सेम है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, 3 यहां पर भी 3, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। समझ आ गया? इन सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। व्हाट? इक्वल सेट्स। अब देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर यहां पर 3 हो और यहां पर 2 हो फिर भी ये इक्वल सेट्स है। क्यों सर? ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहां पर 2 है सर फर्स्ट प्लेस पर, यहां पर सेकंड प्लेस पर 2 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर? इसके बाद हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में समझना है। आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यूनिवर्सल सेट के बारे में समझेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट is the collection of all elements involved in a given situation। सर यूनिवर्सल सेट क्या है मैं समझाता हूं। U से हम डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज U एक हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A और B दो सेट्स है। A में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, B में है 1 3 5 7 9। क्लियर? अब देखो जो भी A वाले सेट में एलिमेंट्स है दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन U, और B वाले सेट में जो भी एलिमेंट्स है दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन U। दैट मीन्स A और B जो है वो इस सेट के सबसेट्स है। सबसेट्स हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है सिर्फ यूनिवर्सल सेट होता क्या है। A और B दो सेट्स है, इनके लिए यूनिवर्सल सेट है U। इफ every element of A is present in U and every element of B is present in U, then A and B are subsets of U, and A और B के लिए U एक यूनिवर्सल सेट है। मीन्स यहां पर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो भी इस सेट A और B में है। क्लियर? इसमें इवन नंबर्स है 1 से 10 तक, और इसमें ऑड नंबर्स है 1 से 10 तक। यूनिवर्सल सेट सिंपली कलेक्शन है ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन ए गिवन सिचुएशन। क्लियर? आई होप एंड बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम सबसेट्स पर आते हैं। नाउ कमिंग टू सबसेट्स। सर सबसेट होता क्या है समझाता हूं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B। ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और B हमारे पास एक और सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। नाउ जो भी A वाले सेट में एलिमेंट्स है दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेट बी, है कि नहीं? 1 2 3 4 1 2 3, सॉरी इसमें 1 2 3 है एलिमेंट्स, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स है। ए तब बी का सबसेट होगा जब व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। क्लियर?
A इज सबसेट ऑफ B, ये सिंबल है सबसेट की, A इज सबसेट ऑफ B. ओके, कैन आई टेल दैट, कैन आई से दैट B इज सबसेट ऑफ A? नो सर. क्यों? क्योंकि B में जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं है, इसमें 4 और 5 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए B इज नॉट सबसेट ऑफ, B इज नॉट सबसेट ऑफ A. क्लियर हो गया? सबसेट A सबसेट होगा सेट A, B का सबसेट तब होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन सेट B. क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके, लेट अस कंसिडर वन मोर सिचुएशन. सेट E है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4. F एक और सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4. कैन आई से दैट set A is subset of F, set E is subset of F? Yes sir, because every element of E is present in F. Yes, okay. E and F ये also equal भी है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 equal भी है. E is subset of F, also it is equal. Clear? Okay. F क्या, F वाला सेट जो है ये सबसेट है E का? Yes sir. क्यों? 1 2 3 4 यहां पर भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ F इज प्रेजेंट इन E. यस सर, F इज सबसेट ऑफ E, सबसेट भी है और इक्वल भी है. क्लियर? यहां पर A सबसेट था B का, लेकिन B सबसेट A का नहीं था, बिकॉज 4 और 5 यहां पर प्रेजेंट नहीं थे. यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 E एंड F दोनों सेट्स क्या है? इक्वल है. देन E इज सबसेट ऑफ F and F is subset of E, सबसेट भी है और इक्वल भी है. We can conclude that equal sets are subsets of each other. इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं. क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके, आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, है ना. क्लियर? क्लियर हो जाएगा फिर आपको ये, आप पहले नोट डाउन करिए. नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स. सर नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला इज 2 पावर m. Sir, what is M? M is number of elements. Number of elements present in set A. यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3. 2 पावर m, m की वैल्यू हो जाएगी 3. 2 पावर 3 इज 8. 8 सबसेट्स होंगे A सेट के. क्लियर? मैं समझाता हूं, लिख कर बताता हूं कैसे. एक तो 1 होगा इसका सबसेट, 2 होगा इसका सबसेट. 2 एक सेट है, वो A वाले सेट का सबसेट है. 3 होगा सर, 1 और 2 2 3 1 3 and the set itself 1 2 3. देखो 1 इसका सबसेट है. यस, अगर मैं 1 C से डिनोट करूंगा, C एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, तो ये सबसेट हो जाएगा. इसको किसी और लेट्स सपोज F से डिनोट करता हूं मैं. F एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 2, ये इसका सबसेट हो जाएगा. 3 सबसेट है, 1 2 सबसेट है, 2 3 सबसेट है, 1 3 सबसेट है, 1 2 3 सबसेट है इसका, है ना. सर इफ वी काउंट 1 2 3, ये itself है. We can conclude that every set is subset of itself. Yes, every set is subset of itself. Every set is subset of itself. सर अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 ही आ गए, यहां पर तो फॉर्मूला से 8 आ गए. यस आई नो,
एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। सर एम्प्टी सेट कैसे इसका सबसेट होगा, समझाता हूं। इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है और कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। आई कैन फिट हियर, यस। इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है और कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं होता, जिसे हम नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो वी कैन कंक्लूड एम्प्टी सेट is subset of every set। क्लियर? आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। 2 पावर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 पावर 3 8 इसके सबसेट्स हो जाएंगे। एक तो ये खुद ही आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक क्या आएगा, वाइड सेट या नल सेट, बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 आएगा, 2 3 1 2 2 3 1 3। क्लियर? यस सर। ओके, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ R, where R is your set of real numbers, जिसमें हमें ओपन इंटरवल समझना है, क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ओपन इंटरवल होता क्या है, ऐसे ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, लेट सपोज A एंड B है हमारे पास। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x such that x belongs to R। ये जो सिंबल है इट मीन्स बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू R। x जो है A से छोटा होगा और B से भी छोटा होगा। x इज लेस देन A, लेस देन B। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जब ओपन इंटरवल्स हो A और B इंक्लूड हम नहीं करते हैं, x की वैल्यू A और B नहीं हो सकती। क्लियर? A और B x की वैल्यू नहीं हो सकती है। अभी ये ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। क्लोज्ड इंटरवल्स, x belongs to R, A is less or equal to x, less or equal to B। क्लोज्ड इंटरवल जब हो तो हम A और B को इंक्लूड करते हैं। x की वैल्यू A हो सकती है या इससे छोटी, B हो सकती है इससे छोटी। x इज लेस और इक्वल टू A, x इज लेस और इक्वल टू B। क्लोज्ड इंटरवल्स में हम A और B को इंक्लूड करते हैं, ओपन इंटरवल्स में A और B इंक्लूड नहीं होते। सेमी ओपन मीन्स A और B हमारे पास है, x की वैल्यू B हो सकती है B से छोटी, A नहीं हो सकती है, A से छोटी वैल्यू होगी। ऐसे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज लेस देन A, लेस और इक्वल टू B। B इंक्लूड होगा, A इंक्लूड नहीं होगा। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड में A इंक्लूड होगा पर B इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? आई होप एंड बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव टू वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स सर करते क्या है, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन सेट्स। ये रिलेशन बिटवीन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेट्स। मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू से हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 अप टू 10, इसके अंदर एलिमेंट्स है। ए हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 5 6 7 8। अब इन्हें मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। देखना आप, रेक्टेंगुलर शेप से हम यू को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट, और आपको दो सर्कल्स या लूप्स बनाने हैं। ए ये वाला सेट, इसमें आएंगे ए के एलिमेंट्स, ये बी वाला सेट, इसमें आएंगे बी के एलिमेंट्स। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड बी में एलिमेंट्स है 5 6 7 8, 5 6 7 8।
ये ए के एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए। देखो 9 एंड 10 इनमें नहीं है, इसलिए 9 एंड 10 कहां आएंगे? यूनिवर्सल सेट में। 9 एंड 10 क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब रिमेंबर दैट, अंडरस्टैंड दैट ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होते तो हम कैसे वेन डायग्राम बना सकते हैं? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट। यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ए लेट्स टेक सी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। डी हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5। अब इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? पहले तो आपको बनाना है रेक्टेंगुलर शेप। अब देखना आप, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, इसलिए लूप्स कैसे बनाने हैं या सर्कल्स? ऐसे। अगर कॉमन एलिमेंट हो तो ऐसे बनानी है, कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो ऐसे बनानी है। ये ए हो गया, ये आपका बी सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, सॉरी सी सेट, यहां पर सी है ना, सी, एंड दिस इज योर डी। यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, 3 कॉमन है तो 3 यहां पर आ जाएगा। ये सी का भी एलिमेंट है और डी का भी एलिमेंट है। सी में 1 2 एलिमेंट्स है, 1 2, एंड डी में कितने एलिमेंट्स है? 4 एंड 5, 4 5 6 ना इसमें है और ना इसमें, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट में आएगा 6। अगर कॉमन एलिमेंट्स हो तो ऐसे लूप्स बनानी है आपको। 3 कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, सी का भी और डी का भी। ऐसे हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। आई होप एंड बिलीव ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हमें पहले समझना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स एक सेट है कॉन्टेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। समझाता हूं, लेट अस टेक वन सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। बी हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। ठीक है। अब अगर मैं ए यूनियन बी करूं, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में प्रेजेंट है। 1 2 3, सर यहां पर भी 3 है, 3 दोबारा नहीं आएगा, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। 4 5, ए यूनियन बी मैंने फाइंड कर लिया। सारे एलिमेंट्स ए और बी के, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखने हैं आपको। क्यों सर? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। अगर मैं आप इनकी वेन डायग्राम बनाऊं, ये आपका ए सेट है, दिस इज योर बी सेट, यूनिवर्सल सेट। ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 1 2 3 कॉमन एलिमेंट है तो यहां पर आ जाएगा। इसमें एलिमेंट्स है 4 5। ये वेन डायग्राम यहां से यहां तक क्या रिप्रेजेंट करेगी? ए यूनियन बी। सारे एलिमेंट्स आएंगे ना ए यूनियन बी में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी ये रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब देखो ये यूनियन ऑफ सेट्स जो है कुछ लॉज को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। ठीक है ना। अगर मैंने ए यूनियन बी किया, इसमें आएंगे सारे एलिमेंट्स ए और बी के। अगर मैं आप बी यूनियन ए करूंगा, उसमें भी यही सेम एलिमेंट्स आएंगे, मीनिंग दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव लॉ ये भी आपने पढ़ा होगा। पहले आप बी और सी का यूनियन करो, उसके बाद ए के साथ यूनियन करो, वो बराबर हो जाएगा। पहले आप ए और बी का यूनियन करो, उसके बाद सी के साथ यूनियन कर दो। ये 3 सेट्स है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप। 3 सेट्स को बना लीजिए, फिर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए यूनियन फाई, फाई इज द नल सेट, वाइड सेट, और इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए यूनियन फाई इज ए। देखो फाई नल सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। जब मैं यूनियन करूंगा तो ए ही सेट आ जाएगा। लॉ ऑफ यू,
ए को आप यूनियन करो यूनिवर्सल सेट के साथ, दिस इज ए यूनियन यू, यू इज यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यू तो यू ही आ जाएगा, है ना, यू में, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आइडेम्पोर्टेंट लॉ सर क्या होता है, ए यूनियन ए इज ए। अगर आप ए सेट है इसको आप अपने आप से ही यूनियन करोगे तो आंसर भी सेट ए ही आ जाएगा। यूनियन आपको समझ में आ गया कैसे करना है सेट्स का, वेरी गुड। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप पहले ये नोट डाउन करिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एक सेट है कंटेनिंग ऑल ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। देखो समझाता हूं आपको, लेट्स टेक सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन बी करूं, यूनियन की सिंबल ये थी, इंटरसेक्शन की ये है, ठीक है ना। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी सेट्स में हैं। सर कॉमन एलिमेंट तो 3 और 4 है, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यहां पर भी 3 एंड 4 है, यहां पर भी 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 इनका इंटरसेक्शन हो गया। अगर मैं इनकी अब वेन डायग्राम बनाऊं, 3 और 4 ये जो कॉमन एलिमेंट्स है, ए में कितने एलिमेंट्स और है, 1 2, इसमें 5 6, ये जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 ये रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी 3 एंड 4 हमारा आ गया। अब ये भी कुछ लॉज को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। एसोसिएटिव लॉ, पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन करो फिर ए के साथ करो, वो बराबर हो जाएगा पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करो उसके बाद सी के साथ कर दो, ये बराबर हो जाएगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए को इंटरसेक्शन करो आप 5 से, 5 इज नल सेट, ए और नल सेट में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 5 ही आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम बी और सी का यूनियन करें उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, वो बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ना, वेरी गुड। आइडेम्पोर्टेंट लॉ सिंपल है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ए को अगर आप इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ ही तो आंसर ए ही आएगा। आई होप एंड बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम जाएंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, लेट अस टेक वन सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 5 6 1 2। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर मैं a माइनस बी करूं, डिफरेंस मतलब माइनस करना, अगर मैं a माइनस बी करूं, a वाले सेट में मुझे माइनस करना है b वाला सेट। अब समझने वाली बात यह है, वही एलिमेंट्स a के सब्ट्रैक्ट होंगे जो कॉमन होंगे a और b में। देखो 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां पर बचेगा सिर्फ 3 4। सर 5 6 भी बचेगा नहीं, ए में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बी वाले सेट को, ए में से माइनस करना है बी वाले सेट को, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माइनस होंगे, जो बाकी बच जाएंगे ए वाले सेट में वही आपको रखनी है यहां पर ए माइनस बी में। अगर मैं अब बी माइनस ए करूं, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी में से माइनस करने हैं ए को, बी वाले सेट में से माइनस करना है ए वाले सेट को। देखो 5 5 जाएगा, 1 1 2 2, यहां पर सिर्फ बचेगा 6। अगर आप ए में से माइनस कर रहे हो बी को तो ए के एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो बच जाएंगे 3 एंड 4, और अगर बी को आप बी में से माइनस कर रहे हैं ए को तो सिर्फ वो एलिमेंट बचेगा बी में जो कॉमन नहीं है। 5 कॉमन था, कट जाएगा, 1 2 कॉमन थी, सिर्फ 6 बच जाएगा यहां पर। वी कैन कंक्लूड दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू
बी माइनस ए। क्लियर? अगर मैं आप वेन डायग्राम बनाऊं, ए वाला सेट था 1 2 3 4 5, 1 2 5 कॉमन है, 1 2 5, 3 4 बच जाएगा यहां पर एंड 6 बच जाएगा यहां पर। समझो 1 2 5 1 2 5 कॉमन थे तो कॉमन यहां पर आ जाएंगे, यहां पर बच जाएगा 3 4। अब ये जो ये वाला पार्ट है, समझना, ये वाला पार्ट ये आपका रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी। ए माइनस बी में भी 3 एंड 3 का 4 आया, और ये वाला पार्ट ये आपका रिप्रेजेंट करेगा b माइनस ए। ये आपको पता है ये कॉमन एलिमेंट्स है, ये a इंटरसेक्शन b है। समझ में आ गया आपको a माइनस बी कैसे करना है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, a में से b को माइनस करना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माइनस होंगी, जो बच जाएंगे a में वो यहां पर आ जाएगा। 6 नहीं रखना है यहां पर, a में से b माइनस कर रहे हैं हम। इट इज नॉट ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन दैट वी डू। 3 4 यहां पर बच जाएगा, 1 2 5 1 2 5 कॉमन थे, कट जाएंगे। b माइनस ए को अगर मैं b माइनस ए करूं, b में से सब्ट्रैक्ट करूं a को, 1 2 5 कॉमन है, 1 2 5 कॉमन है, यहां पर 6 बच जाएगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर? नोट इट डाउन। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पर जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में है एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सर कैसे समझाता हूं? लेट अस टेक यूनिवर्सल सेट, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर मैं अब ए का कंप्लीमेंट करूं, ऐसे हम कंप्लीमेंट या ऐसे ए कंप्लीमेंट, अगर मैं ए का कंप्लीमेंट करूं, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। 1 2 3 नहीं आएंगे, 4 5 6 4 5 6। आगे बात समझ में? सारे एलिमेंट्स आएंगे यू के एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। 1 2 3 ये नहीं आएंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड? यस सर। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसकी कोई सम प्रॉपर्टीज है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। इट सेज अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करें, ए हमारे पास सेट है, इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर हमारा 5 आएगा। सिमिलरली अगर हम ए का यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, आंसर हमारा यू आएगा, यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करें, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट करें उसका फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें, तो आंसर हमारा ए ही आएगा। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, अगर हम एम्प्टी सेट 5 का कॉम्प्लीमेंट करें तो आंसर यू आएगा, है ना। 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ 5। 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो यू ही आएगा हमारा आंसर। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे सारे एलिमेंट्स यू के नहीं आएंगे फिर, तो आंसर 5 आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। ये हमने अभी रफली समझ लिया है, जब हम क्वेश्चंस में ये अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टीज तो हमें ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है ना। यहां पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।